हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो एसएमपीएस सप्लाई के ऊपर है। तो जैसे जो हमारे पास अभी चार तरह की सप्लाई पड़ी है, तो ये चारों की चारों 5 वोल्ट की सप्लाई है, एसएमपीएस सप्लाई है। तो ये सभी हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आई थी, तो हमने इनको रिपेयरिंग कर लिया अभी। तो ये जो वीडियो है वो है इस बेसिक के ऊपर कि भी इन सप्लाइयों में ज़्यादा तौर पे क्या दिक्कत आती है, उनके प्रॉब्लम और फॉल्ट के ऊपर ये वीडियो है। तो जैसे इन सप्लाइयों में ज़्यादा तौर पे दिक्कत आती है, जैसे इनका पीडब्ल्यूएम आईसी खराब हो जाए या इनका मॉसफेट खराब हो जाता है, तो क्या होता है, वो होता किस वजह से है। कई बार क्या होता है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कम ज़्यादा वोल्टेज जब आती है तो उसी की वजह से हमारी ये एसएमपीएस सप्लाइयाँ जो डैमेज हो जाती हैं। तो इन सभी को, पहली तो बात ये अभी इन सभी को बचाने के लिए एक ही उपाय होता है भी आप जो स्टेबलाइजर इसके साथ लगाते हो, जैसे ये डीजे की एलईडी वॉल में लगती है, तो इनमें जो आप स्टेबलाइजर यूज करते हो उसकी वोल्टेज जो है कांस्टेंट रखा करो। जैसे हर एक स्टेबलाइजर में 2 मीटर आपको जरूर लगवाने चाहिए, एक इनपुट के ऊपर है एक आउटपुट के ऊपर। क्योंकि उनसे क्या होता है भी आपको पता चल जाता है भी इनपुट में हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है और आप इसको आउटपुट में कितनी दे रहे हो। अगर आपकी इनपुट में 220 आ रही है तो आपको 220 उनकी जितनी आ रही है उतनी ही निकाल दो उधर अपने आउटपुट के मीटर के ऊपर देख के। क्योंकि कई बार क्या ऑपरेटर करते हैं भी इनको मालूम नहीं होता भी हमारी इनपुट में कितनी आ रही है आउटपुट में कितनी जा रही है। तो जो रोटरी लगी होती है, रोटरी के स्विच को जैसे ही वो आगे करते हैं तो इनमें वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है। तो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ही ये सप्लाइयाँ डैमेज हो जाती हैं। तो जहाँ कई बार क्या होता है भी पता ही नहीं चलता भी हमारी वोल्टेज कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। भी कम है, पीछे से बिल्कुल ज़्यादा कम आ रही तो वो 180 निकालेगा या 200 निकालेगा, या कई बार क्या होता है भी 170 180 के आसपास निकालता है, तो हम उसी के ऊपर चलाते रहते हैं, तो वो हमारी एलईडी वॉल की जो सप्लाई होती है वो डैमेज हो जाती है। यानी कि ये सप्लाई जो डैमेज होती है वो कम वोल्टेज की वजह से भी डैमेज होती है और ज़्यादा वोल्टेज की वजह से भी डैमेज होती है। तो इन सभी से बचने के लिए यही होता है भी आपको इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो स्टेबलाइजर है उनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए भी आपकी वोल्टेज कितनी आ रही है कितनी निकाल रहा है। तो अभी जो सप्लाई हमने रिपेयरिंग कर ली है इनको मैं आपको एक बार चेक करवा के बता देता हूँ। तो जैसे हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो आप देख सकते हैं इसका लाइन न्यूट्रल और इसका जो वोल्टेज माइनस और वोल्टेज प्लस के जो टर्मिनल है। तो अभी हम एक वायर को इसके न्यूट्रल और एक लाइन में लगा देते हैं। तो अभी करते हैं सीरीज को ऑन। तो जैसे ही ये सीरीज में सप्लाई इसको मिली तो इसके अंदर जो रेड लाइट इंडिकेटर एलईडी लगी हुई है वो इसका ऑन हो गया है। तो अभी आप वोल्टेज मेजर करना, तो वोल्टेज इसकी कितनी आ रही है मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर आपने ध्यान देना है। तो ये देखो 5.3 वोल्टेज इसकी प्रॉपर आ रही है। तो जो हमारी एसएमपीएस प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग हो चुकी है। तो मैंने आपको जो कारण बताए हैं इनके खराब होने के, वो यही कारण होते हैं। तो उन्हीं की वजह से ही हमारी एसएमपीएस खराब होती है। भी जो आपका जो डीजे लाइन में जो आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं उसके ऊपर हमेशा 2 मीटर लगाओ वोल्टेज के। तो वोल्टेज के 2 मीटर लगाने का यही फायदा होता है भी एक में आपको इनपुट मिल जाएगी, एक पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट किसको बोलते हैं हम, जिसको जो हमारा स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ा के या कम करके दे रहा है, जो वोल्टेज हमको बना के दे रहा है वो कितनी निकाल रही है उसी को, उसी वोल्ट जो निकल रही है वोल्टेज उसी को हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। आउटपुट में मीटर जरूरी है और इनपुट में भी मीटर जरूरी है। तो ये आपको हमारी जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।